सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां सद्विद्यादर्पणाय ते। पांचवी भावना अपनी संवेग भावना की चर्चा चल रही थी। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म में अनुराग होना, ये संवेग भावना है। इस संवेग भावना के अंदर पुत्र का स्वरूप, स्त्री का स्वरूप, मित्र का स्वरूप, इंद्रियों के विषयों का स्वरूप, शरीर का स्वरूप, इन सब की चर्चा करने की। अब यहाँ धर्म के स्वरूप की चर्चा करते हैं। धर्म शब्द का अर्थ ऐसा जानना, जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है। उत्तम क्षमादिक 10 लक्षण रूप धर्म है। रत्नत्रय रूप धर्म है। सब जीवों की दया रूप धर्म है। पर्याय बुद्धि वाले शिष्यों को समझाने के लिए धर्म शब्द का 4 प्रकार से वर्णन किया है। वस्तु का जो आत्मा, उसका स्वभाव ही 10 लक्षण रूप है। क्षमादिक 10 भेद रूप आत्मा का ही स्वभाव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी आत्मा से भिन्न नहीं है, तथा दया भी आत्मा का ही स्वभाव है। संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्त होना और धर्म के प्रति अनुराग करना। तो कहते धर्म यानी क्या? तो कहते आगम में उन्हें 4 परिभाषाओं में संवित किया गया है। पहला है वस्तु स्वभाव धम्मो। दूसरा है उत्तम क्षमादिक 10 लक्षण धर्म। तीसरा है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय धर्म। और चौथा है अहिंसा परमो धर्म। अलग अलग अनुयोग में अलग अलग प्रकार से धर्म की परिभाषा कही है। हम परमार्थ से देखा जाए तो सब ये आत्मा में ही संवित हो जाते हैं। जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा ना धर्म की परिभाषा, धर्म भावना में क्या लिखा? दर्श ज्ञानमय चेतना, आत्मधर्म बखान, दया क्षमादिक रत्नत्रय, या में गर्वित जान। क्या कहा उन्होंने कि दर्श ज्ञानमय चेतना, आत्मा वस्तु स्वभाव धम्मो। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? दर्श ज्ञान में चेतना। आत्मा का स्वभाव जानना है, तो जानना ही आत्मा का धर्म है। दर्श ज्ञान में चेतना, आत्मधर्म बखान, ये आत्मा का धर्म जिनवाणी बखान करती है, बताती है।
और दया क्षमादिक रत्नत्रय या में गर्भी जान। इस जानन देखन में ही दया भी गर्भित है, क्षमादिक भी गर्भित है और रत्नत्रय भी गर्भित है। जब भेद करके पर्याय बुद्धि वाले जीव को समझाना हो तो प्रारंभिक भूमिका वाला जीव, जिसको आज तक धर्म की जानकारी नहीं है, उस जीव को प्रारंभिक स्टेज पर जीवों की रक्षा करना, किसी को दुख न देना, पीड़ा न पहुंचाना, इस दया भाव को ही धर्म कहा गया। क्या कहा गया? प्रारंभिक भूमिका में क्या धर्म है? अरे भाई, ऐसी चीज का सेवन नहीं करना जिसमें जीवों का घात हो। अरे बड़ी धर्मात्मा है भाई, देखो धार्मिक जीव है। रात्रि भोजन नहीं करना, अंचना पानी का प्रयोग नहीं करना ज़्यादा है, चना हुआ ही प्रयोग करना है, और विकलत्रय जीवों का घात न करे, संगी पंचेंद्रीय जीवों के घात से बनी चीज का जीवन में सेवन न करे, कि ये सब दया भाव धर्म है। फिर और आगे चला जीव तो उसे कहते हैं कि भैया ये जो क्षमादिक भाव है ना, ये आत्मा के धर्म है। क्या धर्म है? उत्तम। क्रोध नहीं करना ये धर्म है, मान नहीं करना ये धर्म है, माया नहीं करना ये धर्म है, लोभ नहीं करना ये धर्म है, असत्य वचन नहीं बोलना ये धर्म है, संयम से रहना ये धर्म है, तप धारण करना ये धर्म है, त्याग करना ये धर्म है, किसी भी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना, अकिंचित सीमित मात्रता में रहना या पूरा त्याग कर देना ये धर्म है, ब्रह्मचर्य से रहना ये धर्म है। उसे वहाँ और फिर आगे बढ़े तो पर्याय परिणाम वाली भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय धर्म है। और जब अध्यात्म की परिभाषा में चले जाएं, मोटे तौर पर चले जाएं, तो कहते हैं भैया वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। क्या क्या धर्म है? कि वस्तु का स्वभाव है। वस्ती से परिभाषा करें तो मूल परिभाषा ये है। क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो। कुंद कुंदाचार्य कहते हैं वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म। और जैसे जीव ने जानन चालू किया, वस्तु का स्वभाव जानना देखना है, तो जानना होगा तो उसमें किसी जीव का घात भी नहीं होगा, क्रोधादिक की राग देश की उत्पत्ति नहीं होगी, मिथ्यात्वादिक भाव निकल जाएंगे, तो ये रत्नत्रय ये सब चीज प्राप्त हो जाएगी। 3 है इसमें पर्याय, कौन सी? और एक है द्रव्य। कौन सा? वस्तु स्वभाव धम्मो, ये क्या है? द्रव्य स्वभाव है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। किसका धर्म है? प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव उसका धर्म है। रत्नत्रय पर्याय है, उत्तम क्षमादिक पर्याय है, अहिंसादिक का परिणाम पर्याय है। क्या है? लेकिन चेतन स्वभावी में हूँ, ये द्रव्य स्वभाव के आधार पे उसका अवलंबन लेने से जो पर्याय में प्रकटता निर्मलता प्रकट होती है, तो जनवाणी माता उसे धर्म कहती है। तो ऐसे धर्म के प्रति अनुराग होना। अभी पहले प्रारंभिक भूमिका में दया भाव के प्रति अनुराग रखना, क्षमादिक भाव के प्रति अनुराग रखना, रत्नत्रय के भाव के प्रति अनुराग रखना, वस्तु के स्वभाव के प्रति अनुराग रखना, ये सब समवेग है। क्या है? अरे भैया, करुणा की दया की बात बहुत अच्छी लगती है, मारण टारण की बात अच्छी नहीं लगती, हिंसात्मक बात अच्छी नहीं लगती, किसी को दुख हो पीड़ा हो वो हमें अच्छी सुहावनी नहीं लगती। ये धर्म के प्रति अनुराग है। हमें क्रोधादिक की बात अच्छी नहीं लगती, मानादिक की बात अच्छी नहीं लगती है, हमें तो धर्म की बात अच्छी लगती है, क्षमादिक की बात अच्छी लगती है,
संतोष की बात अच्छी लगती है कि धर्म के प्रति अनुराग है। हमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रशंसा नहीं है, वो बात अच्छी नहीं लगती। और ऐसा हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ न हुआ, ऐसा हुआ न, ये इन बातों में सुहावनापन नहीं लगता। और ये सब कितना ज्ञान है उनके, ये सूक्ष्म ज्ञान का सुहावनापन नहीं लगता। तत्व से परिचित होने पर संयोगों का खाली ज्ञान करना, उनसे प्रभावित कभी नहीं होना। काय से? तो ये कि अपने हृदय में गांठ बांधो इस चीज की। हाँ, हम क्या है कि बाहरी क्रिया से इतने जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि तत्व से हम परिचित नहीं हो पाते। किसी की भाषा शैली में एक्टेशन आ जाए तो उससे प्रभावित हो जाते हैं हम, किसी के सूक्ष्म ज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं हम कि रुको भाई, सत्यता से प्रभावित हो। कैसे प्रभावित होना? इसमें बात सत्य कितनी है क्या, तो वो धर्म के प्रति अनुराग है। अन्य मत में बहुत बहुत बड़े होते हैं, कितने आते हैं टीवी पे तो दो, कोई छोटा सा बच्चा है कितने ही प्रश्न का जवाब देता है, कोई छोटा सा बच्चा है भारत की क्या विदेश की भी जानकारी रखता है, वो भी बता देता है कि वहाँ कितने जिले हैं, वहाँ कितने, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है न, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है न, ये सब बता देता। तो हम कहते रहे इन चीज़ों में कोई महत्व नहीं है। अपन काय के विषय में बात कर रहे हैं, धार्मिकता के विषय में। जब संवेग भावना प्रकट करनी है तो संसार शरीर भोग के प्रति तो उदासीनता आनी चाहिए, और धर्म के प्रति क्या होना चाहिए? अनुराग बढ़ना चाहिए। अगर और हम इन भारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, अरे देखो ऐसा है ऐसा कि भाई कोई। अज्ञानी प्रभावित होते हैं संयोगों से, ज्ञानी प्रभावित होते हैं स्वभाव से। काय से प्रभावित होते हैं? हमें अगर कहीं सत्यता से, किसी की वाणी में अगर सत्यता है तो उस वाणी से प्रभावित हो, सत्यता से प्रभावित हो, तो व्यवहार में वाणी से भी प्रभावित होंगे। और अगर मान लो कि भाषा शैली अच्छी है और सत्यता उसमें कुछ नहीं है, वाक् चतुरता बहुत है, तो उससे क्या है? उससे कोई। इसलिए 4 परिभाषा, ये ध्यान रखें हमेशा। बस ये 12 भावना की आखिरी की लाइन जरूर याद रखें जयचंद जी छाबड़ा की, कि दर्श ज्ञानमयी चेतना, आत्मधर्म बखान, दया क्षमादिक रत्न त्रय, या में गर्भित जान। अब इसके अलावा जितने भी धर्म की चर्चा है वो सब व्यर्थ की है। बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं दया क्षमादिक रत्न, जिस भाव में करुणा। कबीरदास ने तो कहा, तुलसीदास ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में जान। वो भी बात करते हैं, व्यवहार उनका भी ठीक है। अगर जो ऐसे व्यवहारिक दया की बात करते हैं तो हमारे जैन धर्म में पक पर है। क्यों? कौन सी बात है बताओ? जैन धर्म में जो कार्य पक पर है दुनिया में, वहाँ वो दिखते ही नहीं है। हमारे एक मुनिराज के आचरण को अगर हम देखें तो सारे जगत के आचरण फीके हो जाए उनके सामने। कैसे हो जाए? सबके फीके हो जाए। जैन धर्म की करुणा ऐसी होती है, स्वयं कष्ट उठा ले लेकिन दूसरे को कष्ट ना पहुंचाए, वो दया का। जिनेन्द्र द्वारा कहे गए आत्मा के स्वभाव रूप 10 लक्षण धर्म है। अनुराग होना संवेग है, कपट रहित रत्नत्रयी में अनुराग होना संवेग है, मुनीश्वरों के तथा श्रावकों के धर्म में अनुराग होना संवेग है, जीवों की रक्षा रूप जीव का दया के परिणाम हो और उसकी भावना से संवेग कहा है। वस्तु जो आत्मा, उसका स्वभाव केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उस स्वभाव में लीन होना, वह उसकी प्रशंसा करने योग्य है। धर्म के अनुराग रूप परिणाम होना
संवेग है धर्म के फल को अत्यंत मिष्ट जानना, यही संवेग है कि धर्म का फल क्या है, अत्यंत मिष्ट है। धर्म का ही तो फल है भाई। परमात्मा जीवों के धर्म पुण्य का फल और धर्म का फल दोनों। पुण्य के फल में बाहर की शांति और सम्यक धर्म के फल में अंतर की शांति। काय से बात आई, ये धर्म का फल है। आज आप और हम यहाँ बैठे हुए ना, ये भी हमारे पुण्य भावों का फल है। इसमें बाहर में शांति, बात आई समझ में नहीं आई। हम तो रोज ही कह रहे हैं इस विषय में। हाहाकार मच रहा है पूरे विश्व के अंदर, है देश के अंदर। देखो घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या है। तो पुण्य का, दया का भाव का परिणाम नहीं है तो वो शांति भी नहीं मिल रही। कौन सी? और अंदर में रत्नत्रय नहीं है तो भीतर की शांति भी नहीं मिल रही। दोनों फल है क्या? जो बाहर का वैभव है वो विभाव का फल है, राग का फल है, काय का फल है। हाँ, शांति से घंटे 2 घंटे आप बैठ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, परिवार में बैठकर बोल रहे हैं, समय पर भोजन मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहे हैं, चाह है, ये सब पूर्व पुण्य का फल है। और भीतर की शांति का फल काय का फल है? ये निश्चय धर्म का फल है, रत्नत्रय का फल है, वस्तु स्वभाव के अवलंबन का फल है, उत्तम क्षमादिक भावों का फल है। उसमें अनुराग करना। चक्रवर्ती और इंद्रों से जो ज्ञानी प्रभावित होते हैं ना, तो चक्रवर्ती और इंद्र के वैभव को देख के प्रभावित नहीं होते। बात ही समझ में नहीं आई। चक्रवर्ती के वैभव को देखकर अज्ञानी उनसे प्रभावित होते हैं। तो पूर्व में देखो कैसी जीव ने धर्म की आराधना की थी, है उसका फल स्वरूप में ये चीज मिली है क्या? तो कि हमें भी वैसी आराधना करनी चाहिए। भोग के लिए नहीं, वैराग्यता के लिए वो बात। इंद्र से प्रभावित हो रहे। देखो सोदर में क्या कितना, कोई सोदर में इंद्र की लॉटरी खुल गई तो क्या काय से लॉटरी खुल गई कि सोदर में इंद्र बन गया? वो क्यों है? वो सम्यक दर्शन की प्रभावना का फल है। मुनिराज बन के आराधना का फल है, संयम की आराधना का फल है। तो फिर उसके प्रति अनुराग होना तो क्या हुआ? अब अज्ञानी भौतिकता से प्रभावित होता है, ज्ञानी वस्तु के स्वभाव से प्रभावित होता है। पुण्य के उदय के बिना बाहर की अनुकूलता भी नहीं मिलती। देखो अशांति बनी रहती और बढ़ती, जितना प्रयत्न करता और बढ़ती चलती है। क्या जब पाप कर्म का उदय आता है ना, तो जैसे वो खाज होती है ना, खाज खुजली, जितने खुजाओ उतने खुजाने की ओर इच्छा बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे पाप का जब उदय होता है, जितनी अवस्था को मिटाना चाहे, पाप की क्रिया उदय अवस्था और बढ़ती चली जाती है। एक छूटा है दूसरा, एक दूसरा छूटा तीसरा, तीसरा छूटा चौथा, इधर से हटा तो उधर आया तो उधर तकलीफ। सबको हो ऐसा नहीं, पर जिसका भी उदय होता तीव्रता का, उसके साथ ऐसी घटना दुनिया के अंदर देखने को मिलती है। क्या? और ये केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सब धर्म का फल है। काय का फल है? ये अरिहंतपना काय का फल है? मोक्ष, ये मार्ग एवं मार्ग फल। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग है, तो उस मार्ग पे चलने का फल मोक्ष है। तो ये अरहंत अवस्था फल है। वो कहते हैं पुण्य फला अरहंता है कि पुण्य के फल में अरहंत हुए, ये व्यवहार कथन है। अरहंत के पुण्य का फल फला, काय का फला? कि समोसरण आदि की रचना हुई, काय की रचना हुई, तो ये उनके पुण्य का फल फला, काय का फला? वे तो अनंत तो काय से बने हुए? अपने स्वभाव की अवलंबनता लेने से बने हैं, लेकिन उनका फल ऐसा फला
क्या वो नीचे जमीन पे नहीं बैठ रहे, अधर्म में है। चारों तरफ उनकी जय जयकार है, दुंदुभिया बज रही है? समोसरण आदि से सुशोभित तो हो गए, गंधकोटि से सुशोभित तो हो गए हैं। दूर दूर के दर्शन के लिए, भक्ति के लिए अवगण पड़े हैं लोग, लेकिन वे काय में मग्न है कि वे अपने में मग्न है ना सर। धर्म का फल ये तीर्थंकर चक्रवर्ती होना, नारायण प्रति नारायण बलभद्र आदि उत्पन्न होना, ये धर्म ही का फल है। बाधा रहित केवली होना, स्वर्गादिक में महान रिद्धिधारी देव होना, इंद्र होना, अनुत्तर आदि विमानों में अमींद्र होना, यह सब पूर्व जन्म में आराधना किए धर्म का ही फल है। जाओ, जैसे नरक में जाना भी फल है, पर वो धर्म की आराधना का फल है, वो पाप की आराधना का फल है। ऐसे महान पद को प्राप्त करना ये धर्म की आराधना का फल है। तो ऐसे धर्म की आराधना का भाव भव्य जीव क्यों न करे भाई? आप हमें आना चाहिए, तो धन्य है वे जीव। हाँ, धन वैभव में महत्ता नहीं है भाई, धर्म में महत्ता है। महत्ता जो है वो काय की है? धर्म की महत्ता। बड़े बड़े पद मिल गए, नारायण का पद, प्रति नारायण का पद, बलभद्र का पद, चक्रवर्ती का पद, कामदेव का पद, सारे जो पद मिले हैं ये सारे पद धर्म की आराधना का फल है। अब यहाँ अध्यात्म की दृष्टि में बस इतना ही विशेष समझना कि जब जब इनको धर्म की आराधना का फल कहा जाए, वहाँ समझना कि सम्यक दर्शन के साथ जितने जितने शुभ भाव थे, उन शुभ भाव का फल है ये काय का? धर्म का फल तो मोक्ष है। धर्म का क्या फल है? धर्म का फल संसार नहीं है, धर्म का फल तो मोक्ष ही है। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया कि ये व्यवहार बता दिया गया? क्या कहा गया? ये काय का वो बता दिया कि ये व्यवहार बता दिया। धर्म का फल तो क्या है कि मोक्ष है, केवल ज्ञान, निराकुलता, अतीन्द्रिय आनंद, शांति, सबसे भिन्न पड़ के ज्ञान का अनुभव करना, ये धर्म आराधना का फल है। लेकिन इसके साथ जो चीज़ मिली है उसे व्यवहार से धर्म की आराधना का फल कहा जाता है। तो कहते हैं वो पुण्य भाव का फल है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को सम्यक दर्शन के साथ जो मैत्री का भाव, जो प्रमोद का भाव, जो कारुण्य का भाव, जो मध्यस्थता का भाव, संवेग निर्वेग अनुकंपा आस्तिक्य का भाव, भक्ति वात्सल्य का परिणाम, ये जो परिणाम उसके हृदय में चलते हैं, उन परिणामों के फल पर, क्योंकि पूर्णता की प्राप्ति अगर उसने नहीं की तो उन परिणामों के ऐसा कर्म का बंध होता है कि उसके उदय में ऐसे बड़े बड़े पद सहजता से मिल जाते हैं। इन्हीं पाठ में क्या बोला अपन ने? चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे, नेम सकल हरि पाप। अपने आप ज्ञानी तो ज्ञान की आराधना में समय लगाता है, उसके साथ जितना जितना पुण्य बनता है उसके फल स्वरूप में सारी। और इसलिए ज्ञानी की और अज्ञानी की चर्चा में जब किया जाता है ना, तो ज्ञानी पुण्य के उदय को भूसे के समान समझता है, गाय के समान समझता है।
कि गांव के साथ भूसा आता है, लेकिन उद्देश्य भूसा प्राप्त करने का नहीं होता। उद्देश्य क्या प्राप्त करने का होता है? गौ प्राप्त करने का। धर्म अर्थात मोक्ष जाने का, चैतन्य आत्मा में रमन करने का, क्षमादिक भाव प्रकट करने का, रत्नत्रय की आराधना का, ये चाहता है। लेकिन उसके साथ जो पुण्य का बंध होता है उसमें बाहरी वैभव भी मिल जाते हैं, तो व्यवहार से उसी का फल कहने में आता है। इसका कहा, अरे चक्रवर्ती देखो साहब, क्या धर्म का फल है? क्योंकि धर्म का फल तो मोक्ष है। क्या? राग का फल संसार है और वितरागता का फल मोक्ष है। राग से मुक्ति होती नहीं और वितराग भाव से कभी संसार बढ़ता नहीं। जितना संसार बढ़ रहा है, दिख रहा है, वो सब राग का ही तो फल है, राग का फल है। अज्ञानी मानता के लिए, इसलिए वो क्या सोचता है कि जब मैंने पुण्य बांधा था तो मुझे पुण्य भोगना चाहिए। ज्ञानी कह रहे कि हमने जब पुण्य बांधा था तब पुण्य की महिमा नहीं थी, तब पुण्य के उदय में पुण्य के वैभव की महिमा क्यों गाएं? अंतर समझ में आया? दोनों में नहीं आया। ज्ञानी धर्मात्मा जीव, समदृष्टि धर्मात्मा जीव, व्रती पुरुष, मुनिराज भगवान जिस समय पुण्यवंता बन रहा था उस समय भी उन्हें पुण्य की उपादेयता नहीं थी, एक आत्मा की उपादेयता थी। तो जब उस पुण्य का फल आए तो उस पुण्य के फल में वे तन्मयी कैसे हो सकते हैं कि नहीं? और हम क्या कर रहे हैं कि हम बांधते हुए भी पुण्य की फल की महिमा जान रहे हैं, और जब फल आए तो उसके भोगों में मस्त हो रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि अरे इससे भी महत्वपूर्ण चीज मेरा चेतन भगवान आत्मा है, जिसको यहाँ कहा कि भाई धर्मे धर्मात्मा जीव हो तो वस्तु स्वभाव की महिमा आती है, उत्तम क्षमादिक धर्म की महिमा आती है, रत्नत्रय की महिमा आती है, और उनके साथ चलने वाले प्रशस्त शुभराग प्राणी मात्र के कल्याण की भावना आती है। प्राणी मात्र के प्रति करुणता का भाव हो, ऐसे परिणाम की महिमा आती है। उपचार में हो, परमार्थ में तो वितरागता की ही महिमा आती है। क्या? धर्म के फल को अत्यंत मिष्ट जानना और समझना। हाँ, तो मिष्ट ही ना, धर्म का फल तो मिष्ट ही है। धर्म का फल तो कभी भी खराब होता ही नहीं है भाई। जब पुण्य का फल खराब नहीं होता है तो धर्म का फल खराब कैसे हो सकता है? पुण्य में ही देखो, और क्या देखो साहब, क्या हो गए? कल तक तो कुछ नहीं था, आज ऐसे हो गए। कल तक तो सामान्य घूम रहे थे, आज मंत्री बन गए। जिनकी कल्पना नहीं थी वे मंत्री बन गए। क्यों? हार के भी मंत्री बन गए, हार के भी मुख्यमंत्री बन गए। बोलो, तो ये काय का फल है? चलो बताओ मेरे को, काय का फल? पुण्य का ही फल है ना, काय का फल है? हारने वाला तो रिजेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है कि चलो भाई बाहर हो, आपको पब्लिक स्वीकार नहीं करती है। लेकिन अभी राजनीति कहो, दबाव की कहो या कुछ भी कहो, लेकिन मूल रूप में तो उसका क्या है? पुण्य का उदय है, ये पुण्य का उदय। अब वो पुण्य के उदय में वो मस्त हो जाता है कि नहीं भाई? इसलिए अपन ने कहा ना, शुभ कर्मों का फल विषय भोगों में मानस रमा रहा, नित नई लालसा ये जागी, तन्मय हो उसमें समा रहा। बहरेल जी ने इसमें पूरा रहस्य डाल दिया भाई। रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया, और होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। के रागादि जितने भी है, ये सब विभाव किए, इनका फल तो आकुलता है। आकुलता है
परंतु हमारे अज्ञान में आकुलता की कमी, निराकुलता दिखती है। ये हमारी वर्तमान की भूल है। क्या समझ में आई? रहस्य समझ में आया? क्या कहा? राग का फल तो आकुलता ही है, शुभ भाव का फल तो आकुलता ही है, लेकिन हमारे ज्ञान में वो आकुलता की कमी जो होती है उसमें हम निराकुलता ढूंढते हैं, और ज्ञानी उसमें आकुलता ही कहता है कि ये तो सब आकुलता है। इसलिए संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्त होकर धर्म और धर्म के फल में अनुरक्त रहना, इसका नाम है संवेग। इसलिए धर्म की ये 4 परिभाषा दी। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या, कितनी परिभाषा दी? जैन साहित्य में 4 परिभाषा ही धर्म की कही गई है। जब प्रारंभिक भूमिका की चर्चा करें, सर्वप्रथम सामान्य जीवों से चर्चा करनी है, सामान्य जीव की प्रक्रिया करनी है, तो कहते भाई धर्म दया भाव का नाम धर्म है, करुणा भाव का नाम धर्म है, काय का जीवों को बचाने का परिणाम धर्म है, किसी के साथ बुरा न करने का नाम धर्म है। ये पहली परिभाषा इस रूप में आती है। हर जीव और जगत, पूरा जगत 99, सुबह भी कहा था 99 पॉइंट, फिर 0.99 लगाकर फिर 99 पॉइंट लगाएं तो मनुष्य जीवन में सब इसी को धर्म मानते हैं। किसको मानते हैं? दया। अरे भैया बहुत दयावान धर्मात्मा जीव है, अरे देखो उनको कितनी करुणा है, वो बड़े धर्मात्मा है। तो ये व्यवहार है जैन धर्म में, इसको व्यवहार का। फिर दूसरी बात आगे की ओर बढ़ता है तो उसको फिर थोड़ी सी उत्कृष्ट बात में कह देते हैं, भैया देखो क्रोधादि का अभाव क्षमादि भाव की उत्पत्ति धर्म है। क्या है? पहले पॉइंट में कहाँ लाके खड़े किए? अशुभ भाव से हटाकर शुभ भाव में लाए, राग दया करुणा, ये धर्म का भाव। फिर आगे बढ़ा के नहीं, ये जो क्षमादि भाव है ना, ये धर्म है। देखो कोई गाली दे रहा और गुस्सा, अरे बड़े धर्मात्मा जीव है। अच्छा वैभव होकर त्याग करने पर भी अभिमान नहीं, अरे बड़े धर्मात्मा जीव है। अच्छे काम करने पर भी अभिमान नहीं आता, बड़े धर्म। और देखो कितने सीधे सरल हैं भाई, जो मन में होता है वही कहते हैं, बिल्कुल छल कपट नहीं करते हैं, ये बड़े धर्मात्मा हैं। हमने तो हमारे प्रत्यक्ष देखा कि इनको हमने कितना दिया, लेकिन इनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, ऐसा संतोष है, ये धर्मात्मा हैं। ये सत्य बोलते हैं, ये धर्मात्मा है। ये संयम का पालन करते हैं, ये धर्मात्मा हैं। ये तप करते हैं, ये धर्मात्मा हैं। ये दान आदि देते हैं, त्याग करते हैं, इच्छा का रोध करते हैं, कि ये धर्मात्मा हैं। एक इंचित मात्र भी परिग्रह अपने साथ नहीं रखते हैं, ये धर्मात्मा हैं। और हो अद्भुत ब्रह्मचर्य को आराधना करते हैं, ये धर्मात्मा है। तो ये दूसरी परिभाषा मिलती है, काय की मिलती है? दया उत्तम क्षमादिक 10 धर्म। और तीसरी परिभाषा मिलती है कि फिर और आगे बढ़े तो कहते हैं कि भाई ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है ना, ये धर्म है। रत्नत्रय धर्म है। अगर रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं है तो धर्मात्मा नहीं है, रत्नत्रय है तो धर्म है। और फिर चौथी अध्यात्म की बात चलती है। तो जब अध्यात्म की बात चलती है तो सारे जगत की मुख्यता से चर्चा करके कहते हैं वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है।
एक चीज उपलब्ध होगी। अब चले हम कहाँ से? पीछे से। चले हम कहाँ से? पीछे से। पहले चले दया भाव से, फिर क्रोधादि के त्याग से, फिर रत्नत्रयी से, फिर वस्तु स्वभाव से। और अध्यात्म की दृष्टि से चले तो जहाँ वस्तु स्वभाव समझ में आता है, वस्तु स्वभाव का विश्वास होता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। जिनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं उनके क्षमादिक भाव होते हैं, और जिनके क्षमादिक भाव होते हैं उनमें करुणा दया का भाव होता है। प्रारंभिक भूमिका इधर से, और राइट का निशान कहाँ से लगेगा? ऊपर से। क्योंकि ये तीन चीज में तो हम व्यवहार से, दया भाव में तो हम व्यवहार से प्रवृत्त हो चुके। वो क्रोधादि की मंदता को हमने क्रोधादि का भाव मान लिया। देव शास्त्र गुरु की विकल्पात्मक श्रद्धा को हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जान लिया। लेकिन वस्तु स्वरूप से हम परिचित नहीं हुए। तो जब वस्तु स्वरूप से हम परिचित होंगे तो रत्नत्रय, क्षमादिक और ये करुणा भाव। इसलिए दर्श ज्ञानमय चेतना, आत्मधर्म बखान, दया क्षमादि रत्नत्रय, यामे गर्भी जान। एक वस्तु के स्वभाव में ये सब छिप गए, सभी छिप गए। जिसको क्षमा भाव होगा उसको हिंसा का परिणाम कैसे आएगा? जिन्हें रत्नत्रय का भाव होगा उन्हें मिथ्यात्व आदि के प्रणमन का भाव कैसे आएगा? नहीं आ सकता। जो यथेष्ट वस्तु स्वरूप जानेगा वह कल्पित बात क्यों सुनेगा, क्यों समझेगा? तो ये सब है। इसलिए संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्त होना ये नास्ति से संवेग है, और धर्म के फल में अनुराग करना ये अस्थि से संवेग है। और उसकी चर्चा यहाँ की है। आगे और इसके फल को बताते हुए और विशेषता कहते हैं कि भोग भूमि आदि में उत्पन्न होना, राज संपदा पाना, अखंड ऐश्वर्य पाना, अनेक देशों में आज्ञा चलना, प्रचुर धन संपदा पाना, रूप की अधिकता पाना, बल की अधिकता पाना, चतुरता, महान पंडितपना, सर्वलोक में मान्यता, निर्मल यश को विख्यातता, बुद्धि की उज्ज्वलता, आज्ञाकारी धर्मात्मा कुटुंब का संयोग मिलना, सत्पुरुषों की संगति मिलना, रोग रहित होना, दीर्घ आयु, इंद्रिय आदि की उज्ज्वलता, न्याय मार्ग में प्रवर्तना, वचन की मिठासता इत्यादि उत्तम सामग्री का पाना है। यह कभी धर्म से प्रेम किया होगा, धर्मात्मा की सेवा की होगी, धर्म और धर्मात्मा की प्रशंसा की होगी, उसका फल है। तो इतना बड़ी बात कह दी, अब इसमें कोई बात छिपी नहीं है। जो आज आप और हमारे सामने सब दिख रहा है ये पूर्व का। यहाँ धर्म का अर्थ लेना पुण्य का भाव, यानी करुणा का भाव, दया का भाव, अहिंसा का भाव, किसी की पीड़ा को न देख पाने का भाव, उन भावों के फल स्वरूप में ऐसी ऐसी चीज़ें मिली। सारे जगत के जीव सुखी रहे। जो ऐसी पवित्र भावना को हृदय से भाता है उसका जीवन भोग भूमि में जाके जन्म हो जाता है, कायम हो जाता है। एक व्यक्ति भूखा न रहे, एक सब समान रहे, गरीब अमीर के भेद मिट जाए, सब व्यक्ति को यथेष्ट यथा योग्य सब चीज़ मिले, जो सब समान। क्योंकि भोग भूमि का फल में वहाँ ऐसा ही होता है कि वहाँ भेदभाव होते नहीं। भोग भूमि में गए तो क्या भेदभाव? कोई भेदभाव न राजा है, न रंक है, न बड़े मकान वाला है, न छोटे मकान वाला है, न अच्छा सुंदर है, न बेरूप कम सुंदर है। वहाँ सबको एक जैसा। तो ये काय का फल है कि ये परिणाम का ही फल है।
आप और हम ऊपर से बोलते बहुत हैं कि सारे जगत में सुख हो, लेकिन हम हृदय से किसी को सुखी नहीं देखना चाहते हैं। मात्र अपने और अपने वाले के अलावा हम किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। व्यवहार से कहते कि नहीं साहब सारे जगत में सुखी हो जाए, कि नहीं है भाई। ज्ञानियों के हृदय में ये करुणा उछलती है और बहती है। हमारे हृदय, हम कहते हैं जरा सा हो ना, हम एकदम बुरा सोचने लग जाते हैं, बुरा करने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि अभी हमारे हृदय में जगत के जीवों को सुखी देखने का, सुखी करने का भाव नहीं है। ये तो स्तुतियाँ याद है, पूजा याद है, कोई पूरे तो हम बोल देते हैं सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी नहीं घबराए, हैं, ये हम बोल देते हैं, होवे सारी प्रजा को सुख, बलित हो धर्मदाय। लेकिन हमारे हृदय में कहीं भी किसी को सुखी करने का भाव नहीं, और है तो प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। बात समझ में आई है? फूल में खुशबू है तो सुगंध तो बिखरेगी बिखरेगी और बिखरेगी, और अगर उसमें खुशबू है ही नहीं तो कुछ नहीं बिखरेगा। वो दिखरेगा, बहुत बढ़िया दिखरेगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल की प्रक्रिया है ये। हम दया की बात को ऊपर तक सीमित रखते हैं कि भीतर तक भी उसका महसूस करते हैं हम। अभी क्या काय की चर्चा कर रहे हैं अपन? संवेग भावना, संसार, शरीर, भोगों के प्रति विरक्त और धर्म के फल के प्रति अनुरक्त। एक भी ये जो चीज मिल रही है ना, ये बड़े बड़े पद, नारायण चक्रवर्ती आदि, उत्तम भोग भूमि आदि, ये किसी भी गृहीत मिथ्यात्वियों को नहीं मिलती है। किसको? हाँ, कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, गृहीत मिथ्यात्वियों का कभी नारायण नहीं बन सकता, प्रति नारायण नहीं बन सकता, चक्रवर्ती नहीं बन सकता। सम्यक बंद होने के बाद सम्यक छूट जाए वो बात एक अलग है, लेकिन सम्यक सहित ही इन पदों का बंद होता है। उत्तम भोग भूमि में कौन जाएगा? कुधर्म की आराधना करने वाला चला जाएगा, हैं? पापों में उलझाने वाला चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। उसके परिणाम ऐसे नहीं है। ये सब पावरता इससे मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए अच्छा, हृदय से अच्छा सोचो, भला सोचना, उत्तम सोचना, और जो धर्मात्मा पुरुष है, मनराज हो, ज्ञानी हो, उनके प्रति अच्छी भावना व्यक्त रखना कि ये सब फल इन भावों से ही होगा। उत्तम क्वालिटी का बीज बोया है तो फल तो उत्तम ही आएगा। मिथ्यात्व सहित बोया है तो फल भी जघन्य आएगा। पुराण पढ़ो तो हमें पता लगता है कि एक भी पद मिथ्यात्व सहित नहीं बंधा किसी को। 63 शिला के महान पुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये महान पुरुष, 169 महान पुरुष हैं। तो ये कहाँ से बने बाबे? ये कौन से पाप करने से बन गए? कि नहीं, पाप से नहीं बने, ये सम्यक के आराधना के साथ इतने भाव। इसलिए दिगम गृहस्थ जीवन में भी सम्यक दृष्टि जीव, तीर्थंकर के जो जीव होते हैं ना, उनके हृदय में ऐसी करुणा बहती रहती है। अब देखो, पार्श्वनाथ निकल रहे थे और रास्ते में वो अग्नि जल, वो तप कर रहा था, तपसी। ज्ञान हो गया कि अरे इसके अंदर तो क्या है, सांप जल रहा है। तो तत्काल क्या भाव आया? बोलो, है? अरे भाई क्या कर रहे हो? नेमिनाथ भगवान को क्या, ऐसे जीव की पीड़ा को देखकर वैराग्य हो गया। मल्लीनाथ भगवान को वैराग्य हो गया, शादी के समय उन्हें भी वैराग्य हो गया। क्या तो काहे से आ गया ये सब वैराग्य? हृदय में तो था, कारण पाकर उछल गया। जिसका हृदय कठोर होना, ध्यान से सुन लेना ये बात, हमारे यहाँ कहा ना कि जैसे पत्थर है, उस पर कितना भी पानी डालो, क्या डालो, वो अंदर से गीला नहीं होता है, ये उसका स्वभाव है। ऐसे जिनके हृदय में दुष्टता पड़ी है, कठोर पड़ी है, कितनी दया की बात कहो उनके, और जिनके दया की बात सुनकर दया आए तो समझना उसका हृदय पहले से ही दयावंत था। ये तो निमित्त मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? दयावंत भाव था तो दया प्रकट हो गई।
और कठोर परिणाम हो तो क्या होगा? कुछ नहीं आएगा, भाव ही नहीं आएगा उसके अंदर। जैसे क्यों आएगा? मिट्टी में पानी डाला, नीचे तक क्यों चले जाए? कि उसकी योग्यता है तो ही चले जाए ना, उसमें है ऐसी नम्रता की तो चले जाएगी। पत्थर में नहीं जाएगा नीचे तक पानी। तो जिनके हृदय में दया का परिणाम बसा हुआ है, वो जहाँ ऐसे वैराग्य के प्रसंग, ऐसी चर्चा सुनते हैं, उनके परिणाम में एकदम जोर लगाते हैं, अरे, और हमारे परिणामों में भीतर तक नहीं बात जाती। इसका मतलब है कि हमारी भूमिका में ही अशुद्धता पड़ी हुई है। पर्यायगत योग्यता कहलाती है इसकी। हाँ, अभी तो इसमें बहुत विषय पड़े हुए हैं, जितना सोचेंगे ना उतना चला जाएगा। ये नहीं आएगा, किंचित नहीं आएगा। आतंकवादियों ने लोगों को मार दिया। आज के पेपर में पढ़ा के काहे में आया था, और उससे अकेली महिला बची, कौन? तो उससे कहा कि मुझे भी मार दो, जब तुमने सबको मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो उसके जवाब क्या था उसका? कि तुम्हें मार देंगे तो इसके पीछे रोने वाला कौन रहेगा? तुम रोगे तो सही, मरा है तो। मतलब परिणाम में कितनी कठोरता थी, बात सही समझ में नहीं आई। भाई तुमने 4 को मारा है तो मुझे भी मार दो, क्या है? तुम्हारा तो कोई धर्म तो है नहीं ना, तुम है। पर वो उसके परिणामों में इतनी कष्ट है कि इन्हें मार देंगे तो ये रोएगी नहीं, तो प्रजा को कैसे लगेगा कि हमारा वर्चस्व क्या है? इतना कठोरता का परिणाम उसके भीतर में अंदर में आ रहा है। वो भी ऐसे जिनके पर्यायगत योग्यता, कितनी बात कर ले, दया नहीं आती, दया नहीं आती, दया नहीं आती। और जिनकी भूमिका में भीतर में दया का भाव पड़ा है, जरा सा कारण मिलने पर, क्यों? नेमिनाथ भगवान ने क्या अपने पूरे जीवन के अंदर गायों का बंधन पहले नहीं देखा था क्या? है? आप और हम तो कितने साल के हैं, वो 700 साल तक तो वो ही रहे हैं, तो सब देखा होगा उन्होंने। 1000 वर्ष की आयु थी नेमिनाथ भगवान की, है तो सब थी, लेकिन क्या प्रसंग नहीं मिले थे? आदिनाथ भगवान ने क्या पहली बार नीलांजना का नृत्य देखा था कि मृत्यु देखी थी? क्या नहीं देखी थी? लेकिन योग्यता की बात है क्या? इसलिए धर्म और धर्म के प्रति अनुराग, ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी माता, निर्ग्रंथ गुरु, अहिंसा परमो धर्म, इनके प्रति जो अनुराग है उसके फल में ये सब मिलते हैं। तो ज्ञानी उनको जानते कि आज हमें मनुष्य जीवन मिला, अरे भाई हमने पूरे में कोई बहुत अच्छा कार्य करके आए हैं। क्या कार्य करके आए? अच्छे कार्य करके आए। ऐसे प्रसंग बनते रहे। अच्छे कार्य नहीं करते तो क्या होता? गुरुदेव का जीवन चरित्र का थोड़ा सा व्याख्यान वहाँ किया गया है। तो जन्म से ही उनमें वो प्रतिभा थी, कौन सी थी कि जन्म से ही वैसी प्रतिभा उनके अंदर थी। मन नहीं लगना, काय में मन नहीं लगना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो प्रतिभा जन्म हुई उनके अंदर और आगे जाके उनका। तो ये हमारे नहीं तो कितने ही लोग किनको इतने रस लेते हैं ना, कौन इंटरेस्ट लेता है इतना, है तो कहते हैं अब इसका फल, वो पवित्र फल कौन सा? जिसमें अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की उत्पत्ति हो जाए। वास्तविक धर्म का फल तो वो है। चक्रवर्ती तो व्यवहार धर्म का फल है, काय का फल है। लेकिन उसमें ज्ञानियों ने बहुत माल डाल दिया कि चक्रवर्ती भी व्यवहार धर्म का फल है, लेकिन ये चक्रवर्ती का पद उसी व्यवहार को कहा जाएगा कि जिसके साथ सम्यक दर्शन के साथ करुणा का भाव हो। अकेली करुणा तो और दूसरों में भी मिल जाती है, क्या समझे? मंद कछाई जीव में भी करुणा होती। मैंने तो पहले कई बार 1-2 मिनट के पूर्ण करेंगे कि ऐसे लोगों को मैंने देखा है शास्त्र के माध्यम से, लौकिकता के माध्यम से, कि जो स्वाध्याय सुनने नहीं आते हैं,
मंदिर के दर्शन करने भी नहीं आते हैं, लेकिन कोई भी विपत्ति आए तो बड़े शांत भाव से ले जाते हैं। जितना क्रोध आदि करते दिखाई नहीं देते हैं। प्रतिकूलता में भी जैसा प्रसंग हो उसमें अपना जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। ऐसे जीव भी देखे, है ना। और कई ऐसे जीव होते हैं कि जो स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। ये सब मंदता, ये पुण्य का फल है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसी संतोष पूर्व से ही पारिल जी ने लिखा ना कि जो बच्चा बहुत उद्यमी करता, बाद में लड़ता झगड़ता, गाली बकता, उठ पटांग घर के तोड़ा फोड़ी करता है, इसका अर्थ है ये पूर्व कहीं के गलत संस्कार इसके हृदय में पड़े हुए हैं। और कोई आता है बहुत शांतता से रहता है, जो मिले खा ले, खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं, करने की ज़्यादा इच्छा नहीं, ये नहीं कि वो बच्चे से निमित्त नैमित्तिक संबंध है इनका, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए धर्म और धर्म के प्रति क्या करना? अनुराग करना। और संसार शरीर भोगों से क्या होना? उदासीन होना। उदासीन का मतलब विरक्ति की नहीं, अब संसार में रहने लायक नहीं। भाई जी कहते हैं ना, अब ये संसार रहने लायक नहीं है, अनंत दुख भोग चुके हैं हम, इस शरीर में भी रहने लायक नहीं है, भोग भी भोगने योग्य नहीं है। जब ऐसे विचार करे तो जीव को धर्म के प्रति अनुरक्ता हो। लोग क्या सोचते हैं, सब रोज तो करते हैं, अरे नहीं, ये तो प्रतिदिन और प्रतिक्षण परिणाम। जितना हम क्रिया में नहीं करते हैं ना, उससे ज़्यादा उत्साह हमारे परिणाम में होना चाहिए। परिणाम का उत्साह क्रिया में दिखे तो सोने में सुहागा है, और नहीं भी क्रिया में दिखे तो परिणाम में उत्साह की कमी न लाए। सबसे बड़ी बात तो ये है, काहे की? क्योंकि क्रिया में दिखना होना परिस्थिति के अधीन है, और परिणाम में होना आपके पुरुषार्थ के अधीन है। बात आ रही समझ में? कोई व्यक्ति बीमार हो, अशक्त हो, नहीं तो वो परिस्थिति के अधीन है, लेकिन परिणाम में कैसा है? वो अपने अधीन है। करे नहीं भाई, अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया। गुरुदेव की भक्ति के विषय में वहाँ बोला, सुना हो कोई लाइन है ना उनने, क्योंकि वो गुरुदेव के ऊपर उनके जीवन चरित्र पे क्या नाम, बिजोलिया जी 1000 से 1200 पृष्ठ का उनका जीवन चित्र का वो लिख रहे हैं। अभी उनने 300 पेज लिखे हैं, जिसमें उनके जीवन के 30 साल का व्याख्यान है। कितने साल, मतलब उनके 300 पेज में उनका खाली जीवन चरित्र 30 साल की उम्र तक का दर्शाया उन्होंने। कितने साल तक का दर्शाया? और उस समय तो वो इधर से दिगंबर में आए ही नहीं थे। अब दिगंबर में आके उनसे क्या क्या घटना घटी, क्या है, तो वो ऐसा बता रहे हैं 1000 से 1200 पेज में वो लिखेंगे। तो क्या गुरुदेव की भक्ति के विषय में उन्होंने बताया कि जब उन्हें सोनगढ़ के अंदर ये हुआ और भगवान लाए गए, तो हर किसी को बुला बुला कर कहते थे गुजराती भाषा में कि तुमने हमारे भगवान को जोया क्या? अब बुलाते, देखो जैसे अपन ने कहा ना, प्रतिमा देखो भैया कैसी प्रतिमा आई, देखो कैसे भगवान आए, कैसे भगवान आए हैं, ऐसी में। और फिर उनको आमंत्रित किया गया कि अब आपने इतना ये कर लिया है, तो अब आप तो जो है अब जगह जगह तत्व प्रचार करने निकलो। तो गुरुदेव श्री ने ये शब्द बोले कि भैया अभी तो मेरे यहाँ भगवान आए, अभी 1 साल तो मैं इनकी भक्ति में ही रहूँगा, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है। क्या बोला उन्होंने कि 1 साल तक तो अभी मेरे को खाली यहीं रहना, इनकी भक्ति करना है। लोग कहते हैं ना भगवान की भक्ति नहीं करते, अरे ये तो खाली, अरे उन्होंने उनका जीवन चरित्र किन्ने देखा और किन्ने सुना भाई? एक साल तक कि नहीं, अभी मैं 1 साल कहीं नहीं जाऊंगा, अभी तो मैं पूरा। और वैसा ही उन्होंने किया, भक्ति की, ये की, वो की। तो जब अंदर में तत्व ज्ञान प्रकट होता है तो बाहर में ये भी सुगमता सहजता से देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये संवेग भावना है। अभी इसकी आखिरी लाइन पॉइंट कल और चलेगा। आप और हम सभी जीव ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकट, जनवाणी की निकट रहकर धर्म की आराधना करें। जय मंगल।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक सदा बोलो द्वार सांग जिन्होंने